डियर चिल्ड्रेन, आज मैथमेटिक्स में क्लास 8 में हम फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम रेशनल नंबर पर एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर रेशनल नंबर में जितने प्रॉपर्टीज आएंगे, डिफिनेशन आएंगे या जो भी चीज़ हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन आगे क्लियर रहेगा, एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? सबसे पहले रेशनल नंबर को जानने के लिए हम पिछले क्लास से कुछ नंबर्स उठाएंगे, 5 नंबर हम उठाएंगे, जैसे होल नंबर। होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर क्या है? What is a whole number? That means whole number started from 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद हम चलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करते हैं और जैसे 1, 2, 3, 4 मेन नंबर। इसके बाद हम नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर पर आएंगे। इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव मींस पॉजिटिव नंबर विद नेगेटिव नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ये राइट साइड है, राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेंगे और ये लेफ्ट साइड, इसमें हम नेगेटिव नंबर लेते हैं। ये दैट इज इंटीजर। दैट मींस नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर हम समझ गए, इंटीजर भी, इसके बाद नेचुरल नंबर भी समझ रहे हैं और होल नंबर। ये सारे नंबर्स का समावेश, कॉम्बिनेशन नेशनल, दैट मींस रेशनल नंबर में हो। रेशनल नंबर में ये तीनों नंबर का समावेश होगा। अब हम रेशनल नंबर की बात चलेंगे। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। रेशनल नंबर, व्हाट इज एनी नंबर which is expressed by p by q and q not equal to 0, that means p by q। p by q that means इसमें डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। that means ये फ्रैक्शन, रेशनल नंबर के पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानें जो p by q के फॉर्म में आता है, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, that is ये p by q। ये यही नंबर रेशनल नंबर भी कहलाता है। जैसे हम लेंगे 2/3, तो 2 जो है ये डिनोमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर, तो 2/3 एंड q नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस q जो है ये 3 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए किसी भी शर्त पर हम डिनोमिनेटर 0 नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर हम 0 ले सकते हैं। 0 इज ए रेशनल नंबर। हाउ? कैसे? इसमें 0 के नीचे 1 छिपा हुआ, दैट मींस ये p by q के टर्म में आ गया, तो p 0 और q 1, दैट मींस q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो। अब रेशनल नंबर जैसे -2/3, रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट मींस ये नंबर positive, it can be positive or it can be negative। दोनों, आप किसी भी पैमाने पर किसी भी कंडीशन में कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे 2/9, -2/9 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 0 आपका हो गया। दैट मींस डिफिनेशन हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसी डेफिनेशन को कुछ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है उसमें क्लियर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हम एक्सरसाइजेस को कैलकुलेशन करने में क्लियर पाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर किसी भी प्रॉपर्टीज कई आएंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होगा आपका, इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सब में हम कुछ ऑपरेशन रखते हैं। आखिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? तो ऑपरेशन में हम प्लस एडिशन में चलेंगे, माइनस, फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये चार ऑपरेशन कहलाएगा। ये चारों ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा ये टॉपिक। तो फर्स्ट में हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी में एक तरह से जब हम इंटीजर में जाते हैं तो उस वक्त में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं जैसे a प्लस बी, फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर, इसका सम जो होगा, जैसे कि इसमें फर्स्ट में 2 है प्लस 3 है तो 5 में इंटीजर आता है, ये इंटीजर में आए। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनल में चलेंगे। रेशनल में चलने के लिए हम लेंगे जैसे फर्स्ट में एडिशन में चलेंगे। आखिर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, इसको हम साबित करेंगे। इसमें एडिशन में जैसे a बाई b, c बाई d इज ए रेशनल, इसको प्रूव करते हैं। रेशनल नंबर अर्थात दो रेशनल नंबर को जब जोड़ेंगे तो उसका कैलकुलेशन भी रेशनल होना चाहिए। इसे एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। फर्स्ट में एग्जांपल मान लीजिए हम 2/3 लेते हैं या 2/5 लेते हैं और फिर हम 1/5 लेते हैं। इसको एडिशन करते हैं, एडिशन 5 हो गया और दैट मींस एलसीएम 5 हो गया और 2 + 1 दैट मींस 3/5। ये भी रेशनल नंबर है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करता है। कोई भी दो रेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो वो उसका कैलकुलेशन एक रेशनल नंबर होगा, अर्थात 3/5 इज ए रेशनल नंबर। अर्थात एडिशन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो रहा है, ये करेक्ट। दूसरा हमने कहा था ये सब्ट्रैक्शन में भी चेक करें कि सब्ट्रैक्शन में आता है या नहीं आता। तो सब्ट्रैक्शन में जस्ट वही लेंगे a/b - c/d। इसमें भी एक एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, जैसे 3/5 - 2/5, इसका एलसीएम 5 हो गया और 3 - 2 दैट मींस 1/5। दैट मींस ये रेशनल नंबर को, अर्थात दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर ही आएगा। ये सब्ट्रैक्शन भी प्रूफ हुआ, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन प्रूफ कर रहा है। सब्ट्रैक्शन करेक्ट। थर्ड हम लेंगे, थर्ड ऑपरेशन हम ये मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बड़ा में लिखना चाहते हैं आप? मल्टी नीचे मल्टीप्लाई करना शॉर्ट, दैट मींस a/b × c/d। ये दो a/b और c/d दो रेशनल नंबर है। इसका एक एग्जांपल लेकर के भी हम प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, 2/3 3/4 दैट मींस 3 × 6 और 4 × 12। जब आप देख रहे हैं 6/12 इज ए रेशनल नंबर, अर्थात दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कैलकुलेशन, उसका रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही निकलता है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन को भी रिजर्व करता है, इसको भी प्रूव करता है, अर्थात ये भी करेक्ट होगी। अब लास्ट ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी का
हम जो है डिवीजन में लेंगे a by b डिवाइड c by d, a by b c by d, दैट मीन्स दो रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें भी 1/2 डिवाइड बाय 2/3, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे की क्लास में हम फ्रैक्शन का डिवीजन आसानी से पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स 3/2, ये रेशनल नंबर, अर्थात दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवीजन में लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी एक रेशनलाइज निकलेगा। लेकिन इस पे एक कंडीशन है, अगर हमारा ये c/d अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है लागू नहीं, जैसे c और d ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम d का वैल्यू 0 ले लेंगे और 0 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन जो है डिवीजन सिक्योर नहीं करेगा और वो क्लोजर प्रॉपर्टी में लागू नहीं होता है। ये d का वैल्यू c का वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते, अगर यहाँ 0 लेते हैं इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करने पर वो फिर अलग होगा। इसलिए डिवीजन में कंडीशन है कि c या d का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फिनिश हो गया। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी पर चलते हैं। और चलेगा एक प्रॉपर्टी में चलेंगे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पर चलते हैं। हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, इस बात की जानकारी कि दो नंबर जैसे a प्लस b, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर, इसको अगर प्लस करते हैं फर्स्ट में, इसके बाद इसका उल्टा b प्लस a, ये अगर इसमें हम 2 प्लस 3 लेते हैं ये 5 हो गया, और इधर 3 प्लस 2 लेते हैं ये भी 5। दैट मीन्स ये प्रूफ, ये तो हम नंबर सिस्टम पर चले। इसी को हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चलेंगे, रेशनल नंबर में फर्स्ट में एडिशन चेक कर दें, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के हम एडिशन में चेक किए थे उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन में चेक करेंगे। दैट मींस इसमें जो लागू होगा a by b और प्लस c by d, c by d इक्वल टू c by d प्लस a by d, ये प्रूफ होना चाहिए। दैट मींस ये LHS कहलाएगा और ये RHS कहलाएगा। इसे हम प्रूफ करके देखेंगे। अब प्रूफ इसमें कैसे करेंगे? प्रूफ हम इसको एक एग्जांपल लेके करेंगे। एग्जांपल लेकर प्रूफ करने से हमारा प्रॉपर्टी डायरेक्ट हो जाएगा, उसको प्रूफ कर करके हम आगे का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे LHS में हम लेते हैं, जैसे 1/2 और एक दूसरा एग्जांपल लीजिए 1/5 और 2/5, ये हुआ फर्स्ट रेशनल नंबर और ये हुआ सेकंड रेशनल नंबर। अब इसको ऐड करके देखिए, इसका एलसीएम 5 हो गया और 1 + 2, दैट मींस 3/5। जस्ट इसका उल्टा हम लेंगे, दैट मींस 2/3 2/5 प्लस 1/5 इक्वल टू एलसीएम 5 और 2 + 1, दैट मींस 3/5। ये सर्कुलर भी हमारा क्लियर हो गया, अर्थात एडिशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। इसलिए एडिशन में a + b + c + d इक्वल टू c + d + a + b प्रूफ हो रहा है, दोनों तरह से प्रूफ हो। तो ये प्रॉपर्टी को भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करता है। अर्थात हम दूसरा ऑपरेशन लेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन में चलेंगे।
दूसरा नंबर सब्ट्रैक्शन का था। जस्ट वही एग्जांपल है a by b माइनस c by d, इसको इक्वल टू c by d माइनस a by, इसको भी एक एग्जांपल लेकर के हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट में एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3/7 लेते हैं, इसमें 2/7 लेते हैं, इक्वल टू ये 7 हो गया और ये 3 माइनस 2, दैट मीन्स 1/7। अब इसको चेक करते हैं, ये हो गया 2/7 माइनस 3/7, इसका भी एलसीएम 7, 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1/7। अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में कम्युनिटी का लॉग एडजस्ट करता है या नहीं। ये 1/7 एलएचएस में है और माइनस 1/7 आरएचएस है, बोथ आर नॉट इक्वल, अर्थात ये इक्वल नहीं। सब्ट्रैक्शन में ये लागू नहीं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं। इस एग्जांपल से हम प्रूव कर चुके हैं, अर्थात सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक सब्ट्रैक्शन में जब आपको सवाल मिलेगा चेक करने के लिए, तो ध्यान में रखते हुए आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई लेते हैं, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं हम उसको देख लेते हैं। थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में a by b मल्टीप्लाई c by d इक्वल टू होता है c by d मल्टीप्लाई a by d। इसको भी चेक करते हैं, इसको एक एग्जांपल लेके हम चेक करेंगे तभी प्रूफ होगा। तो एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 2/3, इसको ले लीजिए तो 2 हो गया, 2/6 हो गया, 2 3 जा 6 और 2/6, ये एलएचएस में निकल गए। दैट मीन्स हम इसको एक ऐसा भी लॉ लेंगे जैसे 2/3 और 1/2, दैट मीन्स ये हो गया 2/6, अर्थात ये लागू, ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को प्रूफ करेगा, इसमें लागू हो, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से रख सकते हैं, अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और थर्ड में डिवीजन में लेंगे। डिवीजन में a by b डिवाइड बाय c by d, ये लागू होता है कि c by d डिवाइड बाय a by d, ये होता है कि नहीं होता। इसको लागू करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 2/3 लेते हैं एग्जांपल और इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 3/4 लेते हैं, तो इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये हो गया 8/9। जस्ट लाइक इसको भी करते हैं, 3/4 डिवाइड बाय 2/3, दैट मींस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, इसका होगा 9/8। आप देख रहे हो 8/9 नॉट इक्वल टू 9/8, अर्थात डिवीजन में ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ नहीं है, गलत। इसको प्रूफ हम कर चुके, इसको अब हम ऐसे इरेज करके नॉट इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डालेंगे, अर्थात हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी फिनिश हो चुका। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ पर चले। एसोसिएटिव ये दैट मींस हम इंटीजर में 7th क्लास में समझ चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर दिए जाते थे, A B C या P Q R M N O, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम रैशनलाइज नंबर में क्या लेंगे, 3 नंबर हम लेते हैं, जैसे A by B प्लस C by D
और तीसरा नंबर हम इसे कंटिन्यू की तरह लेंगे अकॉर्डिंग टू, दैट मींस ई बाय एफ लेंगे। ये 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कॉमन है, जैसे मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दूं। अगर ए बाय बी लेंगे प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सी बाय डी प्लस ई बाय, ये भी इक्वल होना चाहिए जैसे ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। अब हम यहाँ पर दूसरे सेकेंड और थर्ड नंबर को एक ब्रैकेट में क्लोज किए थे, इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड को प्रूव करके देखते हैं कि ये ऐसा करने से, कॉमन करने से आता है कि नहीं। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1/2 लेते हैं या प्लस 2/3 लेते हैं और ये भी 1/2। आप देखते हैं कि हर प्रॉपर्टी में हम सेम डिनोमिनेटर क्यों ले रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर सेम डिनोमिनेटर हम लेकर के आपको प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। इसका एक ही काउंट है, इसका कैलकुलेशन करने में हमें कम समय लगेगा। अर्थात आप डिफरेंट डिनोमिनेटर लेकर के भी इस सर्कुलर को कर सकते हैं, नियम को लागू कर सकते हैं। कोई भी नियम सेम डिनोमिनेटर लेने से कम समय में हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं, इसलिए सेम डिनोमिनेटर ले रहे हैं। जैसे यहाँ भी हम लेते हैं, कुछ भी डिनोमिनेटर ले सकते हैं, आप यूज करके अपने सुविधा के मुताबिक ले लीजिए 1/4, 2/4, 3/4। अब यहाँ भी हम देखें, जैसे लेते हैं 1/4 प्लस 2/4 और प्लस 3/4। ये अब इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इसको लेंगे 1/4 और 2 और 3, ज्यादा फास्ट करके भी कर सकते हैं। 1/4 प्लस 5/4 ये आ गया। और इसको हम ये यहाँ अगर सेम डिनोमिनेटर है तो फास्ट कर पा रहे हैं, तो 4 तो 1 प्लस 5 दैट मींस 6 होता है, 6/4। इसको भी चेक करते हैं, अगर ये आ रहा है तो इसका भी आंसर 4 होगा। 1 प्लस 2 क्लोज ब्रैकेट प्लस 3/4 इस तरह से। तो इसको देखते हैं, जैसे 3/4 प्लस 3/4, इसका सॉल्यूशन 6/4 है। आप देख रहे हो इसका भी सॉल्यूशन 6/4 है, इसका भी सॉल्यूशन 6/4 है। अर्थात एसोसिएटिव लॉ में ये सर्कुलर एडिशन का भी पास हो जाए। एडिशन में भी a प्लस b ब्रैकेट c प्लस d प्लस e प्लस f इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d ब्रैकेट प्लस e बाय f। दैट मींस इसको हम प्रूव करके दिखा चुके हैं, दोनों सर्कुलर में एक ही आ रहा है, अर्थात ये जो है इक्वल होगा और एडिशन को भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव का सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा, a by b माइनस b by c माइनस e by f। जस्ट लाइक उसको भी हम इन ब्रैकेट जैसे एडिशन में किए तो उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम इन ब्रैकेट कर सकते हैं। ये इक्वल होता है या नहीं, a by b माइनस c by d इन ब्रैकेट माइनस e by f। डियर चिल्ड्रन, ये सब्ट्रैक्शन में ये सर्कुलर में जो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को कवर नहीं करेगा, अर्थात एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू इक्वल नहीं है। इन सारे एग्जांपल के माध्यम से जो और सब प्रॉपर्टी हम आपको समझा चुके हैं, आप इस प्रॉपर्टी को भी एग्जांपल लेकर के आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। ये नॉट इक्वल, अर्थात इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के मुताबिक नहीं, अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन लागू नहीं होती। आप इसको एग्जांपल लेके कर सकते हैं, जैसे पिछले सारे एग्जांपल लेकर मैंने समझाया, आप उसको करके चेक कर सकते हैं। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ का सब्ट्रैक्शन बिलोंग्स नहीं करेगा। अब मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, a by b मल्टीप्लाई c by d मल्टीप्लाई e by f इक्वल टू
ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी और मल्टीप्लाई बी बाय मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो, अर्थात इसका एक रिजल्ट लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से रिजल्ट फाइंड करेंगे, वो रिजल्ट इसमें भी फाइंड होगा इक्वल। ये आपको पता है, आप इसमें एक एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे ए बाय बी मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 आगे लीजिए, अपनी सुविधा के मुताबिक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी लेना है आपको। जैसे मैं 3/7 ले रहा हूँ इंटू फिर ये 2/7 ले रहा हूँ मल्टीप्लाई 3/7 ले रहा हूँ। दैट मीन्स आप इसमें भी ले सकते हैं 3/7 2/7 और मल्टीप्लाई सेम नंबर हो गया। सेम नंबर नहीं लेना, आप दूसरा ले लीजिए, डिफरेंट होना चाहिए। देखिए 3/7 और मल्टीप्लाई 4 हो गया और 7 into 7 49 हो गया। इधर भी आप देख लीजिए 3 6 हो गया, 49 into 4/6। ये आपको इसका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, अर्थात एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लाई में भी लागू हो। इसको भी हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। जस्ट लास्ट ऑपरेशन हमारे पास एक ऑप्शन में बचा हुआ है, डिवाइड। डिवीजन से हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट उसी तरह से फोर नंबर डिवीजन में डिवीजन ए बाय बी डिवाइड सी बाय डी डिवाइड ई बाय एफ। जस्ट इसको राइट साइड में सी बाय डी और डिवाइड डी बाय ये प्रॉपर्टी भी लागू हो। इसका भी आप एग्जांपल लेकर के बस रेशनल नंबर ए बाय बी का एग्जांपल ले लीजिए, सी बाय डी का ले लीजिए, डी बाय एफ का ले लीजिए। ये लेकर के एलएचएस और आरएचएस आप कर सकते हैं, अर्थात एसोसिएटिव लॉ में डिवीजन प्रॉपर्टी वाक करे, प्रूफ करे, करेक्ट है। ये 3 नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा समाप्त हो चुका। अब 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम प्रूफ करें। कंटिन्यू 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट दैट मीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसमें एडिशन में हम चेक कर सकते हैं। एडिशन में क्या होगा, जैसे ए बाय डी और जैसे सी बाय डी दूसरा नंबर, तीसरा हो गया ई बाय एफ। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब, अलग अलग कर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी, फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर इससे जो है ए बाय बी मल्टीप्लाई ई बाय एफ। इसको भी आप एक एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले इसे, ये एडिशन भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हो। अब हम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अगर इस टर्म में इस फॉर्म में अगर सवाल दिया रहेगा एक्सरसाइज में, इसको a बाय बी और a बाय बी दोनों में कॉमन है, आप इससे इस टर्म में ला सकते हैं, इससे इस टर्म में ला सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से फॉर्मेशन में ला सकते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में सेम है c बाय डी माइनस e बाय एफ। ये जस्ट उसी तरह से चलेंगे, a बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी माइनस a बाय बी मल्टीप्लिकेशन e बाय एफ। ये भी लागू। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लागू होता है।
इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हमारा ऑफ हो गया, समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसमें एडिटिव करेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सेम है, दैट मींस इजी हाउ टू यूज दिस वन। कैसे? इसमें साइन का प्रॉब्लम, साइन फंक्शन, अगर आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसको आप सीधा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। विद एग्जांपल लेकर के हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने -2/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/5। कितने बच्चे एडिटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल नंबर को कर देता है, जैसे 2/5 है तो 5/2 करके वो मिस्टेक करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन का चेंज हो, एक्सचेंज। जैसे हम क्लास में लेते हैं 2/9, ये हो जाएगा -2/9, ऐसे हम लोग चले। मान लीजिए हम 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, ये रेशनल नंबर है, आपको लगता होगा नहीं, लेकिन रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ। अब ये p के टर्म में और ये q के टर्म में आ गया, इसका भी आप रेशनलाइज एडिटिव इनवर्स से कर सकते हैं -6। इस तरह से एग्जांपल के माध्यम से हम एडिटिव इनवर्स को क्लियर कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया। जस्ट इसका उल्टा मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव। अब आप जो फर्स्ट एडिटिव इनवर्स में करते थे, जस्ट लाइक आप जो है मल्टीप्लिकेटिव में कर, मल्टीप्लिकेटिव का मीन से ही हुआ रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल का क्या मीन होगा? उल्टा। जैसे आप लेते हो एग्जांपल 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा? 3/2। कितना इंची? इसमें रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स में साइन चिन्ह वन। जैसे -2/9 में लेता हूं, इसमें 9/-2 इजी। ये मल्टीप्लिकेटिव भी फिनिश हो गया। आइए हम चलते हैं। अभी तक आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है, मेन पर्पस है कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसमें रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यहां स्टूडेंट बहुत छुप कर देता है वो सिंबल के प्रॉब्लम। अर्थात नंबर लाइन क्या? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर लाइन क्या है। ये नंबर लाइन एक लाइन डालिए, इसके बीच में 0 डालिए और ये राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आता है। ये जस्ट इसका अपोजिट लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हुआ, हमेशा ध्यान रखिए। राइट साइड में जब पॉजिटिव साइड होगा, इसको पॉजिटिव भी आप लिख करके दिमाग में रख सकते हैं। ये इसमें लेफ्ट, इसको नेगेटिव ये नंबर लाइन, एक्चुअली ये नंबर लाइन। इसी तरह आप कोई भी नंबर को लाइन को प्रूव करें। चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आपके समझ में नंबर लाइन समझ में आ गया होगा, नंबर लाइन खुला गया। चलिए मैं 2/5, ये 2/5 को रेशनल नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर कैसे प्रूव करें? सबसे पहले हम एक 2/5 को -2/5 को 5 डिनोमिनेटर से 2 में डिवाइड करें।
डिवाइड नहीं करें तो आप यहाँ एक डेसिमल डालें तो 0 आ गया और 5 हो गया। अब ये पॉइंट 4 का क्या मतलब? पॉइंट क्या आगे 0 डाल दीजिए। अगर नंबर ब्लैंक करें 0.4 दैट मींस इसको 0 से 1 के बीच में यहाँ माइनस है, माइनस में डाल 0 से -1 के बीच में ये नंबर लाए। अगर मान लीजिए ये हो गया जैसे 1.4 तो 1 और 2 के बीच में लाया होगा, जैसे 2.3 तो 2 और 3 के बीच में लाया होगा, जैसे 4.5 तो 4 और 5 के बीच में लाया। ये क्लियर? स्टूडेंट यहाँ फंस जाते हैं कि इस नंबर को हम किसमें लाई करें, किसमें स्टार्ट करें। इसलिए मैंने ये बता दिया ये 0.4 का मतलब 0 से 1 के बीच में, अगर माइनस है तो 0 से -1 के बीच में, अगर 1 यहाँ रहता यहाँ 4 रहता 1 और 2 के बीच में लाइन करें। आइए हम नंबर लाइन खींचते हैं। ये आप देख लीजिए इसका रिजल्ट है 0 और 1 के बीच में और माइनस में। पॉजिटिव नंबर हमारा कम है, नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर 1 ले लें, 0 से 1 के बीच में हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं -1। इस तरह से नंबर को हम हैंडल करेंगे। अब इसमें क्या है, इधर से कई बच्चे इधर से ले लेते, जैसे 1 है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग साइड है। जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितना देख लीजिए, ये डिनोमिनेटर अगर 5 है, इस -1 से 0 को 5 पार्ट में ही डिवाइड करें। मान लीजिए यहाँ 7 तो -0 से 1 को 7 पार्ट में ही डिवाइड करें। चलिए डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में, 1 2 3 4 और ये 5 है। अब इधर से जैसे आपका आ गया -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और 5/5 -5/5 करके -1 आ जाए, इसलिए यहाँ लेने की जरूरत नहीं। अब नंबर देखिए कि क्या -2/5 है, आप देख लीजिए -2/5 है, इसको बस यहाँ से ऐसे आप कन्वर्ट करो लाइन पर, अर्थात 2/5 -2/5 इस तरह से नंबर लाइन पर आप सेट कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, इसमें डाउट नहीं। कोई भी नंबर अपने एग्जांपल के तौर पर ले। आइए ये तो रेशियो नंबर ऑनलाइन नंबर लाइन पर देखो। अब एक चीज हम बताते हैं ना, ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है कि रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर, दो रेशनल के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकता है। 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों नंबर हो सकता है। उसे फाइंड कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल, ये कैसे, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैं ले रहा हूँ 3/4 और जैसे 4/5। एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ, आप भी कई एग्जाम्पल अपने से ले करके और ये दो रेशनल के बीच कई रेशनल निकाल सकते हैं। अब देखिए कि 4 इसका डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा, तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकता है। मल्टीपल्स आप 7th क्लास में पढ़ चुके, जैसे मैं 4 5 का मल्टीपल्स एक एग्जांपल के द्वारा समझा। 4 है 8 12 16 20 22, तो ये 5 का है, सेकेंड नंबर 5 हमारा है, 5 10 15 और 20। ये हुआ कॉमन रेशनल नंबर। तो कॉमन रेशनल नंबर हमारा है कॉमन नंबर, तो ये देख लीजिए अगर हम 3/4 ये कॉमन नंबर 20 है, इसको 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 20 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 5 से 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई डाल देंगे 5 में, इसके बाद 4/5 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 20 में तो 4 आ जाएगा, 4 दैट मींस ये 3 5 15 हो गया और 20
और यहाँ 16 नंबर। आप देख रहे हो ना 15 है, 3 5 15 और 4 4 16। दैट मींस ये डिनोमिनेटर सेम, इसलिए इसको छोड़िए। ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर को देखिए, 15 और 16 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो ये पोर्शन को हम और ज्यादा, जैसे 5 का रेशनल इस तरह से चेक करना है और रेशनल नंबर है। तो दूसरा इसका जो कॉमन मल्टीपल्स है, जैसे 4 का कॉमन मल्टीपल्स और आएगा 24 28 32 और 36 40 आएगा। इसका दूसरा कॉमन मल्टीपल्स 40 आएगा। तो इसको 40 अर्थात 40 पुराने के लिए हमें 4 से कितना से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 10 by 10। तो ये आ गया आपका 30 by 12। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 40 में 8 आ जाएगा, 8 दे दीजिए, अर्थात ये हो गया 32, 8 हो जाए 32 और 40। अब देखिए आपको क्लियर आ गया 30 और 32 के बीच में एक नंबर, दैट मींस 31 और देखिए इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। इसमें कई नंबर, मान लीजिए आपको 10 नंबर नोट करना है तो कॉमन मल्टीपल्स बढ़ते हैं। जैसे आप 40 लिए तो 50 दोनों में कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था। Thank you. 2 months.